आपके साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है जो आपको मालूम ही नहीं है कि वो इतना बड़ा खेल है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात कि क्यों फिर रहे हम रात को 12-12 बजे तक आपके बीच में। भाई एक बात सोचो, मेरा गांव फफड़ाना में है, मेरा गांव फफड़ाना है असंध में, असंध हल्के में पड़ता है, असंध ब्लॉक में, करनाल जिले में। मैं रहता चंडीगढ़ में हूं और मैं यहां एलनाबाद में आया हुआ हूं आपके बीच में, और रात के 12 बजने वाले हैं। क्या कारण हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसने नींद उड़ा रखी है और आपके बीच आकर के भी बात करने में हमारे को हिचक नहीं हो रही है कि ना भाई बात तो करेंगे, चाहे फिर गांव वाले समझो चाहे ना समझो, चाहे वो उसके ऊपर काम करो या ना करो, ये उनकी मर्जी है। अगर उनको नहीं बताया तो कसूरवार हम, बताने के बाद आगे काम नहीं किया तो कसूरवार वो, फिर कम से कम हमारा पाप तो उतर जाएगा। 1 2 3 लोगों ने, हाँ कोई बात नहीं, मतलब ये हो गया कि 3-4 लोगों ने सुना हुआ है नाम, ये हम करते नहीं बना रहे। आपके फोन में, आपका फोन में गूगल है और इंटरनेट है, तो उसमें लिखना मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वाली वीडियो मैं भेज दूंगा, मनोहर लाल को भेज दूंगा, इससे आप ले लेना कि भाई मैंने जब बोला था तो वह क्या बात थी, वो अपने फोन में लिखियो, यही तो मैं वो लिंक भी भेज दूंगा। जब मोदी ने बोला, वो ये कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, आके रहेगा, चाहे कोई कितना ही जोर ला लो। लाल किले की प्राचीर से बोला उस आदमी ने और संसद के अंदर बोला। पहले तो मेरे को यह बता दो, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है वो बेफजूल होगी कि सच्ची हो सके? सच्ची हो सके ना, सच्ची। ये क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इसके लिए मैं जो कुछ शब्दों को बोलूंगा, आप में से जो नौजवान साथी हैं वो अपने अंग्रेजी में अपने मोबाइल में टाइप करके सर्च करना जरूर। कहीं ये सोचो कि कल ना भाई देवेंद्र बलारा झूठ भगा के चला गया। और जो बुजुर्ग हैं अपने, उनको समझाना, समझ गए ना बात? क्योंकि वो अंग्रेजी के शब्द हैं, कई बार नहीं समझ में आते, लेकिन उसका हिंदी में मतलब जरूर समझाना। कई बार ऐसी चीजें हैं जो मुंह से निकल जाती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सीधी आसान भाषा में समझाने की। दुनिया के कुछ बड़े अमीरों ने मिलकर के एक बात सोची और ये कहने लगे कि भाई इस धरती का तापमान बढ़ने लग गया और जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण बचाना पड़ेगा और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटानी पड़ेगी। और वो ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा निकलती है आदमी और जानवरों की सांस से। तो अगर ये कम करनी है तो इनकी सांस कम करनी पड़ेगी। अभी इन्होंने पिछले 2 साल आपके साथ रखा ना कि मुंह पे बंद करके रखो, वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं आने देनी, अंदर ही ले जाओ अपनी। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया। फिर ये कहते हैं, इन्हीं में से एक कहता है कि इस धरती के ऊपर 75% आबादी, 100 में तो 75 खा में खाई खाना वाले हैं, कुछ नहीं, किसी लायक नहीं है। तो वो ये कहते हैं इनको खत्म हो जाना चाहिए, डंगरों को भी और इंसानों को भी खत्म हो जाना। अभी आपके आसपास लंपी आई हुई है, लाखों की संख्या में गायें चली गई, अब भेड़ का नंबर आएगा, फिर बकरी का आएगा, ऊंट का भी आएगा, आपके गली के कुत्तों का भी आएगा, बिल्लियों का भी आएगा, सुअरों का भी आएगा। एक भी जानवर को नहीं छोड़ने वाले ये। और आप लोगों में से जो पिछले 2.5 साल से एक सर्टिफिकेट कह रहे थे कि सर्टिफिकेट दिखाओगे तो बस में जान देंगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो स्कूल में जा सके। किस चीज का सर्टिफिकेट था वो? वैक्सीन वाला है ना, वैसलीन वाला। भाई वैसलीन लगवाओगे तो कहीं भी जा सकते हो। वैसलीन क्यों बोल रहा हूं मैं
क्योंकि अगर मैंने वो बोल दिया जो आप कह रहे हो तो फिर मेरी ये पूरा उड़ा देते हैं वीडियो, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने देते, इसीलिए मैंने वैसलीन बोल दिया। समझ तो गए आप मैं वैसलीन किसने कह रहा है? तो बटे कौन 2.5 साल में कौन डटिया थे। अब आप बताओ कि जो आपको इन्होंने लगाई थी वैसलीन, मैंने जब ये आई भी नहीं थी तब बोला था कि भाई इसका एक किट्टा आएगा, वो मत लगवा लियो नहीं तो नंबर आना शुरू हो जाएगा। जिसने सरकार के दबाव में या सरकार की भकाई में या कह कि सरकार हमारा माड़ा नहीं करती या मोदी सा माड़ा नहीं करेगा, उन्होंने लगवा लिए। अब जिसने लगवा लिए उसमें से 50% में से किसी ना किसी को गोड्डों में दर्द, सिर में दर्द, आंखों की रोशनी, जोड़ों में दर्द, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट, अदरक मार गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को नपुंसकता। नौजवानों के अंदर मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन खत्म हो गया, बांझपन। लड़कियों के अंदर, लेडीज के अंदर पीरियड्स में दिक्कत, अनियमितता, कंसीव नहीं कर पा रहे। जो प्रेग्नेंट लेडीज थी 82% बच्चे गिर गए उनके, और लोग चलते चलते गिर रहे हैं। अब आज एक फौजी की खबर आई है, ड्यूटी पे खड़ा था, ऐसे गया, और ड्राइवर गाड़ी चलाते टाइम, कोई कैसे करते टाइम। मतलब पहले क्या होता था, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो अस्पताल जाने का टाइम मिल जाता था, किसी के स्टंट डल गए, किसी का कुछ हो जाता था। और ये हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, कैंसर, ये आए कैसे भाई भारत में? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 50 साल पहले कितने अस्पताल होया करते जी आपके आसपास? एक भी को नहीं। अस्पताल ना होने का मतलब क्या? इसका मतलब बीमारी नहीं थी। बीमारियां कब आई? जब आपको हाइब्रिड बीज दिए गए। अगर बीज के अंदर बीमारी डाल के दे दोगे तो जो खाएगा वो बीमार होएगा कि नहीं होएगा? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, बोलते हैं ना। तो आपको अगर बीमार बीज देंगे तो बीमार हो जाओगे, बांझ बीज देंगे तो बांझ हो जाओगे। जो बीटी कॉटन की बात बता रहा था, अगर आपको नपुंसक बीज देंगे तो नपुंसक हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि आपकी फसलों में भी बीमारियां बदल बदल के आ रही हैं। इसका मतलब वो आपकी जमीन में नहीं है बीमारी, वो आपके बीज में है। और बीज आपके घर का नहीं है, बीज बाजार से आता है। अब बीज बाजार से आ रहा है और बीज सरकार ने मान लो ऐसा दे दिया कि जिसमें फसल ही ना हो, फिर क्या करोगे? बर्बाद होना तय है किसान का। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक काम होगा, जो उनका टारगेट है, इसका नाम सुन लेना, याद रखना, ये नाम बार बार आएगा अब आगे आपके। एजेंडा 2030 किसने सुना है? एजेंडा 2030 नहीं सुना? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने सुना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया के बड़े अमीर लोगों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बना रखा है, अपना गैंग बना रखा है, जैसे इन सारे नेताओं ने बना रखा। आपको क्या लगता है चौटाला रुड्डा अलग अलग है? मनोहर लाल खट्टर और केजरीवाल और चौटाला रुड्डा अलग अलग है क्या? आप सोचो, 2.5 साल से आपके बच्चों के स्कूल बंद थे, 2 साल से जनता सरकार मोर्चा ने खुलवाए थे। जब मैं गिरफ्तार हुआ, किस किस को पता उस वाक्य का? मास्क के ऊपर मैं गिरफ्तार हुआ, बाहर आके हमने ऐलान किया कि स्कूल खुलेंगे, ना कोई सर्टिफिकेट दिखाएगा, ना कोई बच्चा मुंह के ऊपर कुछ लगाएगा। खोल दिए, सरकार भी डर गई, सारा काम हो गया। उस दौरान आपके बच्चों के पूरे 2 साल स्कूल बंद हुए हो गए थे। कौन सा नेता आया आपके बच्चों का स्कूल खुलवाने? बताओ, नहीं आया ना? आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे। सचिवालय जाओगे तो सर्टिफिकेट चाहिए, बस में जाओगे तो सर्टिफिकेट चाहिए, रेल में जाओ टिकट कटवानी है, तनख्वाह लेनी है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है, फॉर्म भरना है, स्कूल में जाना है, पेपर देना है, सब में सर्टिफिकेट मांग रहे थे। कौन सा नेता आया था आपको बचाने के लिए? कोई एक नेता बोला? बताओ तो। नहीं बोला। एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, एक भी सामाजिक संगठन नहीं बोला, कोई समाज सेवी नहीं बोला, आपके गांव का सरपंच नहीं बोला, और जो पिछली बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा था वो भी नहीं बोला, जो हार गया था वो भी नहीं बोला। क्यों जी?
मौजूदा सरपंच भी लाइन में लगवा रहा था। और जब नुकसान होने लग रहा था, कौन आएगा मुआवजा देने के लिए? कोई मुआवजा देने आया? कोई नहीं आया। ये वहां से चला हुआ है। चलता गेम कैसे है? टेलीविजन के जरिए आपके दिमाग को दूसरी चीज सोचने ही नहीं देते। एक बात बताओ, आंख बंद करो सारे, एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा। आंख बंद करो, कर लो एक बारी, मेरी बात को सुनना सिर्फ, जो मैं कहने जा रहा हूं। आंखें बंद करोगे? कर लो दोस्तों, कर लो, मजा आएगा तुमको। एक बात, मेरी बात समझ में आएगी ये बात कहने से। मन मन में एक बात सोचो कि दो भाई हैं या दो दोस्त हैं या दो दुश्मन हैं, दो लड़के हैं, मतलब वो ऐसे ही कहीं चौक के ऊपर बैठे हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। एक जने ने ठाके दूसरे के डंडा मारा खींच के, और उसके लहू आ गए और वो हड्डी टूट गई। एक बार दिखाइए भाई, जाके दिखाना। एक बार आंख बंद करे, सिर्फ इतना सोचना, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, केवल उसका जवाब ईमानदारी से देना। दिखा देना, एक सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना। आंखें बंद करे एक बार वो जने हाथ उठाओ जिन्होंने ये दिमाग में इमेजिन करा था, फिल्म बनाई थी कि उसकी टांगा पे मारा। किस ने लगा कि उसकी टांगा पे मारा था डंडा? किसी ने सोचा था ऐसा? किसी ने सोचा सिर में मारा था? कहां मारा था? तो हाथ खड़ा करो जिसने सोचा सिर में मारा। जिसने सोचा टांगों पे मारा वो करना। टांगों पे भी सोचने वाला होगा पक्का, एक आधा। तो 1 2 3 4 5 हैं। कमर पे भी सोचा किसी ने सोचा? कोई हाथ खड़ा करेगा कमर वाला? अच्छा, लहू किस ने आया देखा? दिमाग में ही देखा। अच्छा देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि कहां मारा। मैंने तो नहीं कहा था ना कहां मारा। मैंने ना ये बताया टांग पे मारा कि सिर पे मारा कि कमर पे मारा, लेकिन आपने देख लिया कहां मारा। मैंने केवल इतना कहा था कि एक जने ने डंडा उठा के दूसरे का मारा। ये क्या रहा हूं, अगर आप सुनते हो या अगर आप किताब से पढ़ते हो तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप अपनी मर्जी से सोच सकते हो। लेकिन अगर टेलीविजन में मारता हुआ दिखा दे, उस तक आगे सोच सको आप? जो ने दिखा दिया। इसका मतलब क्या होता है? टेलीविजन का मकसद ही यह है कि आपको अपनी मर्जी से सोचने नहीं देना है। आपका जोन सा बच्चा मोबाइल पे ज्यादा गेम खेलता है, या जो बच्चा मोबाइल पे ज्यादा यूट्यूब देखता है, या ज्यादा कोई भी वीडियो देखता है, उस बच्चे को किताब के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनेगा। वो बच्चा अपने माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। वो बच्चा कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये खराब करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। और ये जो ग्लैंड है, अपा छोटे होते हमारे बुजुर्ग क्या करते, यहां मत मारा, कागे पे नहीं मारना, कागे पे, है ना? छोटा दिमाग हुआ, कागा तालू बोला जिन्हें, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो आदमी को सोचने समझने की क्षमता देती है। इस पे अटैक नहीं करना होता, नहीं तो आदमी का बच्चा सारी उम्र सोच नहीं पाता। और टेलीविजन का यही काम है, बिना मारे इसको खत्म करना। मोबाइल का यही काम है। दूसरी चीज,